विद्यापति नगर प्रखंड अंतर्गत हरपुर बोचहा पंचायत के भावी पैक्स प्रत्याशी सह सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं पंकज कुमार सिंह जी। और हम जानते हैं पैक्स को लेकर चूंकि चुनाव का सरगर्मी काफ़ी जोरों पर है, तेज हो चुका है। इनकी ठोस दावेदारी भी है। इस बार लोगों का एक आवाज़ है कि इस बार पंकज जी को अपार समर्थन के साथ पैक्स अध्यक्ष चुनने का जो जोर पकड़ लिया है। हम जानते हैं कि इनका विजन क्या है। अगर जीत करके आते हैं तो किसानों के हित में कौन कौन से कार्य को ये आगे बढ़ाएंगे पैक्स को लेकर। जी पंकज जी, आपने फर्स्ट बार पैक्स का चुनाव इस बार लड़ रहे हैं, क्या आपका मुद्दा क्या रहेगा, विजन क्या रहेगा? मेरा किसानों के बीच जाकर किसानों को हर सुविधा को देना। और जैसे किसान ऋण जो होता है, अभी किसान त्रस्त हैं, वो पैसा कर्जा उठाते हैं 5 रुपया सैकड़ा इंटरेस्ट पर आम आदमी से जाकर ले आते हैं। वो क्या होता है, लास्ट में उनको 5 रुपया के हिसाब से कुछ भी नहीं बचता है और त्रस्त रहते हैं। फिर अगले साल वही 5 रुपया उठाएंगे। तो मैं ऋण का सुविधा जो है सो देने का कोशिश करूंगा आम जन को, जो किसान है। मजदूर को मजदूरी सही ढंग से मिले, इसकी व्यवस्था करूंगा। उसके बाद जो भी ये ट्रैक्टर हुआ, खाद हुआ, बीज हुआ, जो भी उपलब्धता होती है समाज में, जो हमारे किसान के बीच होनी चाहिए, जो आज तक नहीं हुआ, वो हम कराने का भरसक कोशिश करेंगे। मैं दिल से कह रहा हूं इस बात को। दिमाग कहीं पर भी नहीं लगा हुआ है और दिमाग ही शैतान का काम करता है। दिल से किया हुआ कोई काम जो है सो अधूरा नहीं होगा। इस बात की वादा हम अपने और अपने आने वाले जितने भी हमारे किसान हैं उनके लिए हम समर्थन में हर समय तत्परता दिखाता रहूंगा, तत्परता निश्चित दिखाता रहूंगा। अगर हम मुख्य जरूरत की बात करें, फिलहाल वर्तमान की जो स्थितियां हैं वो किसानों के बीच क्या है, चूंकि आप घूम रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। वर्तमान में तो जब बाग जोत शुरू हुआ तो खाद नहीं मिल रही थी। अभी तो नहीं बोलना चाहिए, आचार्य संहिता है, फिर भी अब जब चुनाव है तो बोरा 2 बोरा ले जाओ, ऐसे कहकर पैक्स वाले लोग कहते हैं। अध्यक्ष जो हैं उसकी दुरुपयोगता है, अभी बांटना दुरुपयोगता है। लेकिन अब वोट का जो है सो लोभ जो है सो आदमी को क्या नहीं करावे। अभी मेन रूप से खाद का इतनी बड़ी समस्या थी। अभी बहुत सारे किसान वहां से लौट गए, लेकिन पंचायत ये चुनाव आने के बाद नॉर्मलता बढ़ती जा रही है। अभी 1 सप्ताह के अंदर मुख्य फसल की बात अगर हम करें, हरपुर बोचहा की बात करें, तो यहाँ किसानों के बीच मुख्य फसल क्या है? मुख्य फसल गेहूं, आलू, मकई, सरसों, मुख्य फसल यही है। प्याज, यही सब फसल होती है। तो इस ओर कभी पैक्स का जो सहयोग होता है वो किसानों को मिल पाया है? नगण्य है भैया, किसी भी तरह की कोई सहयोग नहीं है। जो जैनून है सो नहीं होता है सर, सच्चाई जान लीजिए। हम उनको अगले बार समाज के कहने से और सारे लोग कहे, उनको निर्विरोध कराया गया, उस सम्मान को उन्होंने नहीं रखा। सम्मान अगर रखते तो किसान की आज ये नौबत नहीं होती। हम भी किसान के बेटे हैं, किसान हैं। 1 बोरा DAP के लिए हम गए थे उनके पास अगले साल। उन्होंने देख रहे हैं कि इनके गोदाम में DAP भरा हुआ है, ट्रक और ट्रैक्टर से जाती है रात में। हमने यह भी देखा है अपने नज़र से, लेकिन हमें 1 बोरा DAP नहीं मिला। देखिए, आधुनिक युग में आधुनिकता के आधार पर बहुत सारे सुविधा जो आएगी सरकार की, जो आएगी वह अगर किसान तक नहीं पहुंचता है, हम किसान से अपने भाइयों से बोल रहा हूं, तो जूता लेकर पीटने का काम भी इस शरीर को करेंगे, उसके लिए परवाह नहीं है। मैं हद तक जाऊंगा और शरीर से, दिमाग से लगाकर किसानों को आधुनिक सुविधा देने का प्रदान करेंगे। यह मेरा वादा है, मेरा निश्चय है इस बात की। मैसेज क्या देंगे अपने तमाम जनता किसान को? मैं जनता किसान को कल जोड़कर, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जो पोस्ट कुंठित हो चुका है 40 सालों से, उस पोस्ट को फिलहाल हमें आशीर्वाद देकर एक नया चेहरा लावे, एक नया सोच लावे,
और मैं नया सोच के साथ उनके समीप रहूंगा, ये मेरा वादा है। और कहने से अच्छा है करने, जब हमको आप लाइएगा तब देखिएगा, कहने से तो कोई फायदा नहीं है। चलिए धन्यवाद। विद्यापति नगर प्रखंड अंतर्गत हरपुर बोचहा पंचायत के सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं संजीव कुमार जी, और हम जानते हैं कि अभी आगामी पैक्स अध्यक्ष चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफ़ी तेज हो चुकी है। किसानों की अगर बड़ी समस्या की बात की जाए संजीव जी, तो क्या कहेंगे आप भी जुड़े रहे हैं किसान से, किसान हैं भी आप जी। धन्यवाद पत्रकार जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस व्यस्तम समय में अपना समय दिया जनता के हित में, प्रतिनिधि के हित में, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है कि मुबारकबाद है आपको। और जनता का मेन समस्या है खाद और बीज, जो कि सरकार के तरफ से बहुत सुविधाजनक मुहैया कराई जाती है। यहाँ जो ग्रामीण पैक्स के अध्यक्ष होते हैं, जो कि डायरेक्ट किसान से जुड़े रहते हैं, वो इस मुहैया को अपने लिए मुहैया करा देते हैं और सही समय पर उचित दाम पर किसानों को खाद बीज नहीं मिल पाता है और वो महंगे रेट पर बाज़ार में खरीदते हैं, जबकि सरकार के तरफ से कोई कमी नहीं है। सरकार के तरफ से भरपूर व्यवस्था है, समय व्यवस्था है, उचित दर पर जो है किसानों के नज़दीक खाद बीज मुहैया कराई जाए। लेकिन ये पैक्स के लोग जो हैं, जहाँ भी हैं, जिस पंचायत में भी हैं, वो लूट खसोट का धंधा बना चुके हैं। सरकार के तरफ से है कि ये ट्रैक्टर जो है सो किसानों के हित के लिए दिया जाता है पैक्स अध्यक्ष को, तो वो भी सुनते हैं कि पैक्स अध्यक्ष अपने काम में, व्यवसायिक काम में लगाए रहते हैं। किसानों को, एक भी किसानों को जो है सो वो केवल डीजल पर खेत का जुताई नहीं करते हैं। यही सब 2-3 वाइटल जो है सो बड़ी समस्या है किसानों के लिए। और इसके लिए फिर अभी चुनाव का समय है, हमारे पंचायत में 3 उम्मीदवार। संजीव जी, हम चाहेंगे आपसे कि कैसे लोगों को जो कैसा मतलब प्रतिनिधि चाहिए, या जो क्या मतलब उनमें क्या होना चाहिए जो काम करने लायक, जो अचीव करते हैं, जो डिजर्व करते हैं जी। प्रतिनिधि चाहिए जो सामाजिक सौहार्द से परिपूर्ण हो, समाज में जो है सद्भावना के साथ जनता से जुड़े, जनता के हित अनहित के लिए काम करे, समस्या से जुड़े। बस ये जो है सो अभी का समय, अभी जो जुताई का समय है, बुनाई का समय है, इसके लिए खाद बीज विशेष रूप से सरकार के द्वारा तो उपलब्ध जो है वो तो देना ही चाहिए। अपने स्तर से भी प्रयास करके किसानों को खाद बीज निश्चित समय से सही नियत समय पर नियत रेट में जो है सो मुहैया कराना चाहिए। जनता को छोटा सा एक मैसेज देंगे हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से तमाम किसानों को संजीव जी आप। जी, मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है, मेरी प्रार्थना है जनता से, जो हमारे पैक्स के बंधु हैं, जो सदस्य हैं, जो वोटर हैं, वो निश्चित रूप से जात पात से ऊपर उठकर, और जो 3 कैंडिडेट हैं उनमें निश्चित रूप से जो जुझारू हो, कर्मठ हो, जो कि हमारे बुरे समय में किसान के हित में 100 समय काम आवे, वैसे प्रतिनिधि का चुनाव करना है। ऐसा नहीं कि मैं हूँ 20 साल से, 25 साल से, तो हमें ही लोग लाज से, शर्म से, डर से, भय से हमें ही फिर चुन ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अगर काम करने लायक नहीं हूँ तो दूसरे को मौका निश्चित रूप से मिलनी चाहिए और नए कैंडिडेट को मिलना चाहिए जो जुझारू हो, युवा हो। धन्यवाद। यहाँ की जो किसानों की मुख्य जरूरत है, मुख्य समस्या है, वो क्या है? देखिए, जो भी समस्या को जो मुख्य है वो अभी तक लाभ कुछ नहीं मिल चुका है, समझे। हम लोग यही सोच रहे हैं जो कि नया बनाया जाए, जिससे हम लोग को जो है कुछ लाभ मिले। किसान को क्या है, जो किसानी करते हैं उसको कुछ लाभ मिला जाए। कैसे व्यक्ति को चुनने की जरूरत है जो किसानों की जरूरत को लेकर के आगे? देखिए, मेरे पंचायत में 3 कैंडिडेट खड़ा हुए हैं अभी तक, हमको जो पता है, और हो सकते हैं चाहे हुए होंगे, हमको नहीं पता है। 3 कैंडिडेट है, एक है पंकज सिंह, एक सुरेश सिंह और एक सुबोध सिंह। बेहतर कौन है, किन पर आपको ये? हमको पंकज सिंह पर निर्भर है, हम उनको वोट देना चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद।